राजस्थान के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और 25 लोकसभा सीटों पर 25-0 के साथ तीसरी बार हैट्रिक बनाने का भाजपा का सपना बिल्कुल पूरा नहीं हो पाया है। इस बार कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के जरिए उसके विजयी रथ को रोकते हुए 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। दरअसल यह कैसे हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन अब इस हार जीत का फर्क कहां किस पर कितना पड़ने वाला है, कांग्रेस और भाजपा के किन नेताओं पर कितना फर्क पड़ेगा, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल कांग्रेस ने लगातार दो बार 2014 और 2019 में राजस्थान की एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की थी। उस समय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 2014 में भी 2019 में भी सचिन पायलट राजस्थान का नेतृत्व कर रहे थे। 2019 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार भी थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस यहां खाता खोलने में सफल नहीं रही। लेकिन 2024 के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और पहले विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस हारी हो, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन उतना खराब नहीं रहा जैसा कि 2013 और 2003 में रहा। 70 सीटों के आसपास विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के पास कांग्रेस को लेकर आए थे और अब लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने 8 और इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें मिलकर जीती हैं, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा के सिर सेहरा जरूर बंधेगा। हालांकि सचिन पायलट समर्थक 4 उम्मीदवारों की भी जीत हुई है, लेकिन एक उम्मीदवार जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से थे, अनिल चोपड़ा, जिन्हें ना सिर्फ सचिन पायलट ने टिकट दिया बल्कि इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया। और प्रतिष्ठा की लड़ाई इसलिए बना लिया कि सचिन पायलट राजस्थान की एकमात्र जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट ऐसी रही जहां 5 बार से ज्यादा चुनाव प्रचार करने आए। हालांकि पहले दिन से माना जा रहा था कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला होगा और मुकाबला कड़ा हुआ। हालांकि भाजपा इस चुनाव को बहुत मामूली अंतर से जीतने में सफल रही। अब किन किन नेताओं को कहां सेटबैक हुआ, कौन नेता किस तरह अब अपना कद बढ़ाने में सफल रहे, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा का कद निश्चित तौर पर अब कांग्रेस की राजनीति में बढ़ेगा। दिल्ली की नजर में वे एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में नजर आएंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में अब कांग्रेस का खाता सिर्फ खुला ही नहीं है बल्कि 8 सीटें कांग्रेस ने अपने जेब में डाली है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें और जोड़ दी जाए तो 11 सीटें कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन राजस्थान से जीती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां सीकर जिले से गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, वहां उन्होंने कांग्रेस की बजाय माकपा के साथ समझौते को अहमियत दी और कामरेड अमरा राम को टिकट मिला इंडिया गठबंधन के तहत। और वहां सबसे बड़ी प्रतिष्ठा खुद गोविंद सिंह डोटासरा की जुड़ी हुई थी, लेकिन उस सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत से निश्चित तौर पर फायदा राजनीतिक रूप से गोविंद सिंह डोटासरा को होगा। वहीं हरीश चौधरी को भी बड़ा फायदा राजनीतिक रूप से होने वाला है, क्योंकि उन्होंने बायतू से खुद के सामने लड़ने वाले उम्मीदवार बेनीवाल को न सिर्फ कांग्रेस में शामिल करवाया बल्कि उन्हें लोकसभा का टिकट दिलवाने के साथ पूरे चुनाव के दौरान कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। अब बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल की जीत से सीधे सीधे हरीश चौधरी को राजनीतिक फायदा होना है। इसके अलावा हरीश चौधरी लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए थे पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस ने 7 सीटें जीती है। ऐसे में इसका फायदा भी दिल्ली की नजर में हरीश चौधरी का बढ़ने वाला है। सचिन पायलट के समर्थक 4 उम्मीदवार संजना जाटव, मुरारीलाल मीणा, हरीश चंद्र मीणा और बजेंद्र ओला अब जीतकर लोकसभा पहुंच रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति में अब ज्यादा जगह मिल पाएगी, यह भी तय है। हालांकि जयपुर ग्रामीण की जीत सचिन पायलट की प्रतिष्ठा से जुड़ी है। नजदीकी मुकाबले में अनिल चोपड़ा चुनाव हार गए तो यह सेटबैक सचिन पायलट को लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक अगर कांग्रेस में किसी को लगा है तो वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगा है, क्योंकि जोधपुर छोड़कर उनके बेटे को इस बार जालोर सिरोही से टिकट दिलाया गया और जालोर सिरोही से अशोक गहलोत ने पूरा दम लगाया और अधिकांश समय भी वहां दिया। हालांकि वे 22 अन्य क्षेत्रों में भी
चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन जालोर सिरोही में उनकी पूरी टीम और उनका खुद का पूरा अनुभव लगाए जाने के बावजूद उनके पुत्र की जीत नहीं होना उनके लिए बड़ा सेटबैक है। हालांकि वे अमेठी से पर्यवेक्षक भी थे और अमेठी में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा की जीत से कहीं ना कहीं दिल्ली की नजरों में अशोक गहलोत का कद कहीं ना कहीं बच जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक उन नेताओं को लगा है जो राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। उनमें ज्योति मिर्धा ने विधानसभा से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ा और भाजपा का दामन पकड़ा, नागौर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गई। उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा और उनके पुत्र पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा को भाजपा ज्वाइन करवाई, लेकिन इसका फायदा नहीं मिला और न सिर्फ ज्योति मिर्धा लगातार चौथा चुनाव राजस्थान से हार गई और यह उनके लिए एक तरह से बड़ा राजनीतिक सेटबैक है। अब उनकी वापसी बड़ी मुश्किल होगी। वहीं रिचपाल मिर्धा तो पूर्व विधायक थे, लेकिन उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा का भविष्य भी अंधकार में हो गया है एक तरह से भाजपा में जाने के बाद में। अब उनको वापसी करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के तहत ही कोटपुतली से जीतकर आने वाले और कांग्रेस में मंत्री बनने वाले सरकार में राजेंद्र यादव ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ा था, लेकिन इसका फायदा भाजपा को नहीं मिला क्योंकि जयपुर ग्रामीण की झोटवाड़ा जहां से लालचंद कटारिया आते हैं, हमेशा भाजपा 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतती थी, लेकिन राज्यवर्धन सिंह के मंत्री होने लालचंद कटारिया के भी भाजपा में जाने के बावजूद इस बार 78,000 का ही वह आंकड़ा रह पाया। बड़ी मुश्किल से उस आंकड़े के वजह से राव राजेंद्र चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं कोटपुतली से राजेंद्र यादव भी भाजपा को कोई फायदा नहीं दिलवा पाए। और सबसे बड़ा सेटबैक और सबसे बड़ा निराशाजनक अगर राजनीतिक अंत किसी का हुआ है तो वह है आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय में। वे कांग्रेस की सरकार में हमेशा मंत्री रहे, संगठन में बड़ा पद रहा, कार्य समिति के मेंबर रहे। इसके बावजूद उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करी, बागीदोरा से अपनी विधायकी छोड़ी। अब लोकसभा चुनाव में वे भाजपा के उम्मीदवार बने, लेकिन न सिर्फ राजकुमार रोत जो बीएपी के उम्मीदवार थे, कांग्रेस का उन्हें समर्थन था, उन्होंने 2.25 लाख वोटों से न सिर्फ महेंद्र मालवीय को हराया बल्कि उनकी ओर से छोड़ी गई बागीदोरा सीट पर भी भाजपा हार गई और वहां भी बीएपी उम्मीदवार जीत गया। यानी कि अगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है इन चुनावों का तो वह महेंद्रजीत मालवीय का रहा है। हालांकि छोटे मोटे बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा चर्चा का विषय वह नहीं है। लेकिन चर्चा का विषय यही है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले इन नेताओं के लिए बड़ा सेटबैक रहा। वहीं कांग्रेस में सबसे बड़ा सेटबैक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए रहा, लेकिन गोविंद डोटासरा, हरीश चौधरी और सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं यह लोकसभा चुनाव राजस्थान के लिहाज से तो फायदेमंद रहे। हालांकि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए वहां कांग्रेस की 2 सीटें वापस नहीं बचा पाए। आगे फिर चर्चा जारी रहेगी लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर।